बच्चे और बच्चियों, देवी और पुरुषों, ऐसा आपका निर्मल पवित्र जल महान प्रकाशमान देश आनंद का सागर, उसको छोड़ करके और एक बूंद रूप यहाँ पर आकर के फंसे, ये सब कुछ नहीं था। यहाँ आकर के फंसे और आप उस सुख को, उस आनंद को, शक्ति के संचय करने में लगे हो कि हमको शक्ति और हमको ज्ञान आनंद मिल जाए। तो यहाँ की जड़ वस्तुओं में किसी तरह का कोई भी आनंद सुख नहीं। और सभी लोग, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती आए, सारे विश्व में राज करने वाले निराश होकर चले गए और यही कह गए कि कुछ नहीं मिला। तरह तरह के आए लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये देश मृत लोक है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। तुम अभी बादशाह बन जाओ, धनी मानी हो जाओ, विद्वान हो जाओ, लेकिन आपको ये मुकाम सब छोड़ना है। जिस वक्त वो आवाज देगा कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया और मैं आ रहा हूं मकान खाली करने के लिए, उतने ही में उसकी आवाज से आपका और समाज जो कुछ भी पढ़ा लिखा, विद्वान, धनी मानी, राज कले होश हो गए, बदहोश हो गए और तुरंत आगे पहुंच के आपको निकाल देगा। सब विद्या, भाषा, धन दौलत, अच्छे बच्चे, कच्चे साहब निकाल के ले जाएगा और सब लोग चारों तरफ देखते रह जाएंगे। ये घटना छोटे से लेकर के बड़े तक एक ही उसका रूप है। छोटा जाएगा तो यही हालत है, धनी मानी जाएगा तो यही हालत है, राजा जाएगा तो यही हालत है। कुछ नहीं, कोई भाषा, कोई हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी नहीं बोल सकता, न वो पहचान सकता है, न वो देख सकता, न सुन सकता और न समझ सकता, न बोल सकता। एक ही आवाज में सारा होश, जितना भी उसके बाद सब जान पहचान, सुनना समझना सब है। ऐसा उसके ऐसे दूत है, जमदूत ऐसे है कि एक आवाज नहीं, बस खौफ के मारे थर 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 कांपता है। ऐसा बेकाल कर देता है। वो स्वामी जी महाराज अब उनको करीब 450 वर्ष हो गए, तब वो पैदा हुए थे। तो उस समय पर सबसे ऊंचा जो मत है वो प्रचलन था कबीरदास जी का। ये सबसे ऊंचा मत है, सबसे ऊंचा देश है। और उनके स्थान पर जो लोग भी रहते थे और राजाओं की तरह से भोग भोगते थे, राजाओं से भी ज्यादा भोग था, आराम था, धन दौलत थी, सुख था, लोग सेवादार थे, सेवा करते थे हर तरह की, किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं था। अब इतना बड़ा सुख मिले, धन दौलत मिल जाए, मान मर्यादा और तमाम मतलब ये सेवादार मिल जाए, तो फिर वर्षों की इस बात की तकलीफ है। तो लोगों ने इससे आकर के प्रार्थना की कि भाई आपका मत, हम तो हार गए, हम लोग तो जितने भी आए सब आ गए, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, उस लड़के से नहीं जीत सकते, तुम्हारा बस सबसे ऊंचा है तो तुम चलो, तुम जरा से जानकारी प्राप्त करो। हमको तो सबका जवाब मिल गया, मुसलमानों के शब्दों से जवाब दे दिया, हिंदुओं को हिंदू के शब्द से,
संस्कृत को संस्कृत के शब्द से जो जैसा पहुंचा सबका जवाब मिला और सबको चुप कर दिया, हार गए। अब उनके पास पूछने को कुछ रहा नहीं, तो इनको ले गए समझाओ जाके कि भाई काशी में सबसे ऊंचे हो और विद्वान हो और तुम पूछो तुम्हारा मत, तुम्हारा देश बहुत ऊंचा है, तो चलो बातचीत करो। तो वैसे जो महंत थे वो थे तो अच्छे, तो गए वहां, तो उन्होंने जाकर के प्रश्न किया, दर्शन किए बड़े सद्भाव से, और फिर प्रश्न किया तो बैठ गए, उनको उसका उत्तर दिया। जो भी प्रश्न किया सबका उत्तर दिया तत्काल फौरन। अब वो चुप होते चले गए, पूछते जो भी शंका रही वो पूछते गए, वो पूछते गए, उत्तर देते गए, पूछते गए, चुप। जब उनकी समझ में आया कि मैं इतने दिनों से मानती कर रहा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैंने कुछ जाना ही नहीं, मेरी आंख ही नहीं खुली, मेरे कान ही नहीं खुले, और मैंने उस दरवाजे को देखा ही नहीं, मैंने ईश्वर को भी नहीं देखा और ब्रह्म को भी नहीं देखा। उन्होंने सबका जवाब दे दिया, और मन ही मन तो उन पर बड़ा मोहर छाप लगी, एकदम गमगीन हो गए। यानी उनको सुन करके उचाट हो गया कि ये मानती बेकार है। तो जरा सा उनका एक छोटा सा थोड़ा सा एक दृष्टांत, यानी ये सबूत है, प्रमाण है, जरा उसको सुन लीजिए। बोलो। फूलदास संग रही एक साधा, मन मुख और मान मद माता। दो फूलदास के साथ, वो तो मानते उनके साथ में रहता था, तो कहते हैं कि वो सजग था लेकिन बड़ा मनमस्त था, जो उसके मन में आ जाए वही करता था, उसी को करता था वो, और बड़ा घमंडी था कि हम मांस के साथ रहते हैं और हम प्रमुख जो है, मतलब ये कि मांस के चेले हैं, तो उसको बड़ा गरुड़, बड़ा घुमान था। किसी भी बात को, जब वो गुरु की बात को नहीं सुनता तो औरों की क्या सुनेगा, बड़ा मरता, और गुरु से नाराज हो जाए, उसी से तो गुरु उससे डरते थे, उनको भय लगता था उससे कि पता नहीं ये क्या कर देगा। बोलो। रेवती दास ताही करनामा, फूलदास देखी घबराना। नाम उनका रेवती दास था, उससे सिखा, उस चेले का नाम रेवती दास। तो हमेशा फूलदास उससे घबराते रहते थे कि पता नहीं है किस समय पर क्या कर दे, बड़ा दमंग था, लोग उससे डरते भी थे, अब वो बराबर घबराते रहते थे, क्या करेगा। तो जब ये सुना कि वहाँ एक महात्मा है, तो वैसे तो प्रचार किया था गोसाई है, गोसाई है, गोसाई। ये प्रचार था काशी में, लेकिन गोसाई नहीं थे, कामकुज ब्राह्मण थे। उस समय पर कामकुज ब्राह्मण सारे देश में सबसे ऊंचे वरिष्ठ माने जाते थे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन लोगों में कह दिया नहीं गोसाई है। ये प्रचार हो गया था, तो फूलदास गए कि वहां चलना है, तो उसके साथ कई मान, तो ऐसे नहीं जाते थे, पालकी बड़ी सजा करके, बहुत ऐसी पालकी आजकल देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी उनकी पालकी थी जिसमें बैठ के जाते थे, और 20 आदमी आगे और 20 बगल में, 20 इधर और 50 और पीछे, और चौड़ डुलाते हुए जाते थे कि एक भी मक्खी गुरु महाराज के बदन पर न बैठ सके, कोई मच्छर ना आ सके। और बस तो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई पालकी अंदर स्थान पर मन ले चलो जहां उनकी कुटी है, ये स्थान में पहले चले। फूलदास ने कहा उनसे कि पालकी को रोको और यहाँ हमको उतार दो, हम पैदल चले। तो पालकी को उतार दिया और थोड़ा सा दूर हट करके था उनकी कुटी, तो वहां जाके पहुंचे, और चेले जितने भी उनके चोट ढाल रहे, वहां भी जाकर के चोट ढालते इस तरह से,
और महंत जी बैठ गए। बोलो। पुनि बोला मन में ऋषियाना, स्वामी अब चलिए अस्थाना। तो उसने कहा कि स्वामी गुरुजी अब बहुत देर हो गई इससे बात करते करते, तो तुम स्थान चलो। अब उनका मन लग गया, सब चीजों का उत्तर मिल गया, और जब उनको ये पता चला कि तुमको कुछ नहीं मिला तो बस गमगीन हो गए कि हम आए थे जिसके लिए, हमको तो कुछ मिला नहीं, क्या फायदा हुआ मानती थे, लाभ क्या हुआ धन दौलत से, क्या हिस्सों को आराम से फायदा मिला। तो बिल्कुल एकदम उल्टास हो गए। और वो चेला जो रेवती दास था वो बहुत नाराज होकर बोला, क्या मतलब है, क्या चलिए आप स्थान पर, ये तो आपने बहुत सुन दिया। बोलो। फूलदास कहे आज न आओ, तुम सब मिली स्थाने जाओ। और उन्होंने कहा सब उन चेलों से कहा कि तुम लोग सब इस पालकी को लेकर के जाओ और हम आज यहीं रहेंगे। तुम सब स्थान पर जाओ, सब के सब, हमारे साथ कोई मत रहना, सब जाओ और वहां पालकी ले जाओ। अब उनके पास में थैली और टोपी, एक टोपी पहने थे, एक थैली थी, वो जिसको पहरा दी जाए वही मानते रहता है। तो गुरु से मतलब नहीं है, गुरु थैली और टोपी, वो थैली टोपी पहने थे इसलिए वो मानते हैं। अब वो और कुछ कहने लगा। बोलो। हम भोले रही। कितनी ऊंची बात उन्होंने की कि मैं इनके चरणों में यही रहूंगा और मैं कल जब सवेरा होगा दिन में तो मैं स्थान पर आऊंगा। ये फूलदास जी ने उन चेलों से जो थे उनसे कहा। बोलो। तिन्ह पुनि तरक कीनी एक बात, हमहू रही हूँ इनके साथ। उन्होंने कहा कि देखो तुम जाओ